एक दिन की बात है। अकबर बादशाह और उनके चतुर मंत्री बीरबल शाही लवाजमे से दूर सामान्य लोगों की तरह सादे वस्त्रों में ग्रामीण इलाकों का हाल जानने निकले। दोनों घोड़े पर सवार होकर शहर से निकल पड़े। दिन ढलते ढलते वे जंगलों से होते हुए पहाड़ियों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर छा रहा था और गांव के लोग अपने अपने घरों के बाहर अलाव जलाकर आग ताप रहे थे। थके हुए अकबर और बीरबल गांव में रुके। एक किसान ने उन्हें देखा और सादगी से बोला, आप लोग थके हुए लगते हैं, बाहर ही मालूम होते हैं, चाहो तो मेरे घर में रात गुजार लो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, भाई अगर कष्ट न हो तो हमें थोड़ी देर आराम करने दो। किसान ने आदरपूर्वक झोपड़ी में जगह दी और कहा, पहले थोड़ा खाना खा लीजिए, फिर आराम कीजिएगा। झोपड़ी छोटी थी पर स्नेह और गर्मजोशी से भरी। किसान की पत्नी ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकी। रोटियों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। अकबर और बीरबल ने जब पहला कौर खाया तो दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वाह क्या स्वाद है, अकबर बोले, ऐसा स्वाद तो हमारे शाही रसोई में भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए पर उनकी निगाहें झोपड़ी के एक कोने पर पड़ी जहां बोरी के ऊपर बोरी रेत या बालू से भरी रखी थी। बीरबल ने पूछा, भाई तुम्हारे घर में इतनी सारी बालू की बोरियां क्यों रखी हैं? किसान ने सरलता से कहा, हुजूर इन्हीं बालुओं से तो मैंने रोटी बनाई है। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौंक उठे। क्या कहा, बालू की रोटी? अकबर ने अविश्वास से पूछा। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जी हां हुजूर, बालू की ही रोटी। अब रहस्य और गहरा गया। बीरबल ने पूछा, लेकिन बालू से रोटी कैसे बन सकती है और इतनी स्वादिष्ट कैसे? किसान मुस्कुराया, हुजूर असल बात बालू में नहीं, मेहनत में है। यह बालू हमारे खेतों की है। पूरे साल इन खेतों को जोतते हुए इनकी धूल हमारे पसीने से भीगती रही। जब अनाज नहीं होगा तो मैंने यही सोचा कि खेतों की बालू ही मेरा साथी है। आज जब अनाज नहीं था तो मैंने उस बालू में थोड़ा सा आटा मिलाकर रोटी सेंकी। शायद मेहनत और भूख ने मिलकर उसे स्वादिष्ट बना दिया। अकबर और बीरबल दोनों कुछ देर मौन रहे। बीरबल की आंखों में चमक थी और अकबर के चेहरे पर आदर। अकबर बोले, किसान तेरी रोटी में स्वाद नहीं, तेरे पसीने की मिठास है। यह बालू नहीं, तेरी मेहनत का प्रतीक है। सुबह होते ही अकबर ने किसान को धन्यवाद दिया और दिल्ली लौट आए। दरबार में पहुंचकर अकबर ने यह कहानी सबके सामने सुनाई। दरबारी हंसने लगे। जहां पनाह, बालू की रोटी भी कभी स्वादिष्ट होती है? अकबर मुस्कुराए और बोले, हां होती है, जब उसमें मेहनत, सच्चाई और आत्मसम्मान का स्वाद हो। उन्होंने बीरबल से कहा, आज मैंने सीखा कि मेहनत से बड़ी कोई रसोई नहीं और आत्मसम्मान से बढ़कर कोई मसाला नहीं। बादशाह ने आदेश दिया कि उस किसान को राजमहल में बुलाया जाए और उसे खेत, अनाज और सम्मान से नवाजा जाए। उस दिन से दरबार में जब भी कोई घमंड से भरा व्यंजन लाया जाता, अकबर कहते, जरा बालू की रोटी का स्वाद तो याद करो, और बीरबल मुस्कुराते हुए जोड़ देते, जहां पनाह, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो राजमहल की शाही थाली में कहां। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।